नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट अपडेट मास्टर क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं कुछ बड़ी खबरों के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपना वीडियो और पहले हम देखेंगे कल का मार्केट कैसा रहा। तो कल निफ्टी में करीबन 0.24% तक की तेज़ी देखी गई। वहीं निफ्टी बैंक में करीबन 0.54% तक की तेज़ी देखी गई और सेंसेक्स में भी करीबन 0.32% तक की तेज़ी देखी गई। इस तेज़ी के पीछे का रीज़न ये था कि एक मार्केट में रिपोर्ट आई जिसमें ये बोला गया कि आज यूएस और इंडिया के बीच ट्रेड डील साइन हो सकती है, जो कि अभी तक ट्रेड डील साइन नहीं हुई है, बट उसी की वजह से कल मार्केट में तेज़ी देखी गई। बात करें ट्रंप मतलब टैरिफ की, तो ट्रंप ने अनाउंस किया है 50% टैरिफ ये लगा सकते हैं जितने भी कॉपर के इंपोर्ट्स होते हैं, और इन्होंने ये धमकी भी दी है कि वो 200% तक का टैरिफ लगा सकते हैं जो कि मेडिकल के प्रोडक्ट्स हैं। और इन्होंने ये साथ में ये भी बोल दिया है कि जितने भी ब्रिक्स की कंट्रीज़ हैं, अगर वो डॉलर को चैलेंज करेंगे तो इंक्लूडिंग इंडिया उन पे एडिशनल 10% तक का टैरिफ लगेगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कंफर्म कर दिया है। लोगों के मन में ये था कि ये 9 जुलाई था, 9 जुलाई से उन्होंने बढ़ा के फिर से 1 अगस्त कर दिया, फिर 1 अगस्त से बढ़ा सकते हैं। तो उन्होंने ये कंफर्म किया है कि जो ट्रेड डील की डेडलाइन है वो 1 अगस्त ही है और वो 1 अगस्त से ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। बात करें चाइना की, तो चाइना ने भी साथ में रिटेलिएशन का बोला है कि अगर फिर से ट्रंप ने टैरिफ लगाया तो वो भी उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे और टैरिफ लगा सकते हैं यूएस पे भी। यूएस ट्रेजरी ने एक रिपोर्ट जारी किया है जिसमें उन्होंने बोला कि उन्होंने अभी तक जून 2025 के एंड तक इन्होंने अभी तक टैरिफ से करीबन $100 बिलियन तक का रिवेन्यू जनरेट कर लिया है, और इनको उम्मीद है कि ईयर एंड होते होते ये 500 बिलियन तक का डॉलर जनरेट कर सकते हैं, रिवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। जैसे ही ट्रंप ने अनाउंस किया उसके बाद अगर हम नेस्डैक की बात करें तो नेस्डैक में करीबन 1% तक की गिरावट देखी गई। हालांकि बाद में मार्केट नीचे से ऊपर आया और क्लोजिंग होते होते 0.029%, मतलब जिस पे खुला था उसी पे नेस्डैक बंद हुआ। देन अगर हम देखें डो जोन्स को, तो डो जोन्स में काफ़ी गिरावट देखी गई जैसे ट्रंप ने टैरिफ का अनाउंसमेंट किया उसके बाद भी, जिसकी क्लोजिंग भी पॉजिटिव नहीं हो पाई। अभी भी ये 0.37% के लॉस में ही बंद हुआ। बात करें फॉर्मर सेबी चेयरपर्सन मधाबीपुरी बूच की, तो इन्होंने बोला है कि लोगों के बीच में ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि सेबी अपना काम ढंग से नहीं कर रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जेन स्ट्रीट का जो भी प्रोब था ये 2024 से चल रहा है। आप लोगों के आने के न्यूज़ में आने से पहले ही 2024 से ही उन पे नज़र रखी जा रही है। बात करें अगर हम जेन स्ट्रीट से जुड़ी कुछ कंपनियों के बारे में, जिसमें बीएससी, नुवामा, सीडीएसएल, जिनमें आज काफ़ी गिरावट देखी गई। एंजल वन, ये सारे जो भी कंपनीज थी, जो भी ब्रोकिंग कंपनीज हैं या जिसमें वॉल्यूम का कंसोलिडेशन होता है, जो वॉल्यूम के बेस पे काम करती हैं, उसमें काफ़ी गिरावट देखी गई। और उसके पीछे का एक रीज़न ये था कि सेबी ने बोला है कि जो रिटेलर हैं, हम जैसे इन्वेस्टर हैं जो रिटेलर्स हैं, उनको 4 साल में करीबन एफएनओ में 2,87 करोड़ रुपए तक का 2.87 लाख करोड़ रुपए तक का लॉस हुआ है। अगर हम देखें पीसी ज्वेलर्स को, तो पीसी ज्वेलर्स में भी काफ़ी गिरावट देखी गई। पीसी ज्वेलर्स दिन में करीबन 10% तक गिरा। हालांकि मार्केट बंद होते होते ही ये इसने कम से कम 4 से 5% तक की रिकवरी करी और क्लोजिंग के टाइम पे 4.5% के लॉस में बंद हुआ। इसके पीछे का रीज़न था कि एनएसई और बीएसई ने इस स्टॉक को अंडर सर्विलेंस डाल दिया, जिसकी वजह से इसमें काफ़ी गिरावट देखी गई। अडानी ग्रुप ने फिर से अपना $5 बिलियन तक का फंड रेज करने का प्लान किया है फाइनेंशियल ईयर 2026 में। पिछली बार जब इन्होंने प्लान किया था तो हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट निकाल दी थी फ्रॉड की, उसकी वजह से इन्होंने फंड रेज नहीं कर पाया और स्टॉक में काफ़ी गिरावट देखी गई थी। देन अगर हम बात करें तो आज एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है यूएस की तरफ से, जिसमें एफओएमसी की मिनट्स आनी है, एपीआई एंड ईआई क्रूड ऑयल स्टॉक एक्सचेंज, इन सारे चीज़ों का डेटा आने वाला है। तो आज यूएस के ऊपर काफ़ी नज़र रहेगी। अगर एफओएमसी की मीटिंग्स, जैसा कि पॉवेल साहब ने बोला है कि कुछ इसमें बड़े बदलाव देखे जा सकते हैं, कुछ बड़े अपडेट्स देखे जा सकते हैं, तो अगर एफओएमसी का डेटा अकॉर्डिंग आ गया, अच्छा आया, तो मार्केट में काफ़ी तेज़ी देखी जा सकती है यूएस मार्केट में। उसी के अकॉर्डिंगली इंडियन मार्केट में भी उसके नेक्स्ट डे इम्पैक्ट देखा जा सकता है। देन हम बात करेंगे अपकमिंग आईपीओ की, तो अभी क्राइजेक आईपीओ आज ओपन हुआ है, जिसमें करीबन जिनको भी वो आईपीओ मिला उसमें 14 से 15% तक की तेजी देखी गई। मतलब खुलते ही उनको 14 से 15% तक का प्रॉफिट मिला। एक और अपकमिंग आईपीओ है जिसका नाम है एंथेम बायोसाइंस, जो कि 14 जुलाई को ओपन होगा। और ये जो आईपीओ आ रहा है सारा फ्रेश इशू है, जो कि टोटल 3,395 करोड़ का आईपीओ है।
बात करें हम Q1 रिजल्ट्स की, तो Q1 रिजल्ट का सीज़न स्टार्ट हो गया। इस वीक में कुछ बड़ी कंपनियां जैसे टाटा कंसल्टेंसी और टाटा एलेक्सी के भी नंबर्स आने हैं। अभी हम कुछ कंपनियों की डिटेल देखने वाले हैं, जिसमें अरिहंत कैपिटल ने Q1 का रिजल्ट जारी किया है, जिसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट में करीबन, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पे कंपेरिजन है, इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 29.23 करोड़ का लॉस देखा गया है, करीबन 20% तक का लॉस है। पैट में भी करीबन 23 से 24% तक का लॉस है। टोटल इनकम में ग्रोथ हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और ऑपरेटिंग मार्जिन 14.15% ही है। बात करें 5 पैसा कैपिटल की, ये भी एक ब्रोकिंग स्टॉक है। टोटल इनकम में करीबन 10% तक की गिरावट देखी गई है। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट में करीबन 90% तक की तेज़ी देखी गई। पैट में तो गजब ही तेज़ी देखी गई, जो कि पिछले क्वार्टर से 247 करीबन 250% तक की तेज़ी देखी गई है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। और ऑपरेटिंग मार्जिन में करीबन 33.26% तक की तेज़ी देखी गई है, मतलब ऑपरेटिंग मार्जिन जो है उनका 33.26% है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अपकमिंग IPO के डिटेल्स हम आपके साथ शेयर कर सकें। धन्यवाद।